नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर मासूम के साथ बेरहमी का एक और मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर एक मासूम बच्चे के साथ एक बार फिर बेरहमी से पिटाई की गई है। आपको बता दें कि 12 साल के मासूम को टीचर ने लोहे की स्केल से पीटा। टीचर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। शुजालपुर के दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल की घटना। बड़ी खबर इस वक्त की शुजालपुर से आपको बता दें, जहां पर शिक्षा के मंदिर में मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई है। 12 साल के मासूम को टीचर ने लोहे की स्केल से पीटा। टीचर के खिलाफ प्रकरण दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको शुजालपुर से बता रहे हैं, जहां पर मासूम के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। तो शुजालपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा के मंदिर में मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई है। 12 साल के मासूम को टीचर ने लोहे की स्केल से पीटा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर मासूम के साथ पिटाई का मामला सामने आया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुजालपुर से पिंटू सोनी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। पिंटू जी, अगर बात करें इस तरीके के मामलों की, तो लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक वो दौर था जब शिक्षक बच्चों के साथ सम्मान से पेश आते थे और बच्चे भी गुरु का सम्मान करते थे, लेकिन ये दौर कुछ और है, यहाँ की बात कुछ और है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आयुषी, यह जिस तरह से हम ये तरह स्कूलों के अंदर छोटे मासूम बच्चों के पिटाई के घटनाक्रम देख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं ये हमारे शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली बातें हैं। मैं जहाँ इस परिसर में ही खड़ा हूँ, जहाँ कल एक 12 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ उसके स्कूल टीचर, जो इंग्लिश क्लास के टीचर है, उन्होंने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। और यह पहला घटनाक्रम इस विद्यालय का नहीं है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वही दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल है जो ईसाई मशीनरी द्वारा पूरे भारतवर्ष में अलग अलग माध्यम से चलाया जाता है। परंतु इस स्कूल में इसके 2 माह पूर्व भी इसी बच्चे के साथ एक अन्य टीचर द्वारा पिटाई की गई थी। उसकी शिकायत उसने अपने पालकों से की थी। कहीं ना कहीं पालकों की समझाइश के बाद, मध्यस्थ की समझाइश के बाद इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। परंतु कल पुनः उसी बालक की फिर से स्कूल के संचालक के नॉलेज में होने के बाद भी स्कूल के टीचर ने बेरहमी से लोहे की राड से पिटाई की। उसके बाद वो बालक अपने घर अपने दादाजी को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देता है और दादाजी, उसके बालक के जो दादाजी है ओम प्रकाश अग्रवाल, जो कि यह स्थानीय श्री राम मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष भी है और वो उनका बहुत ही लाडला पोता माना जाता है। उन्होंने उस पोते को लेकर शुजालपुर मंडी थाने पर जाकर और स्कूल संचालक और स्कूल के जो टीचर है उनके खिलाफ शिकायती आवेदन पत्र दिया। उस पूरे शिकायती आवेदन पे जांच करने के बाद स्थानीय जो मंडी पुलिस थाना है, उन्होंने विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आयुषी, बिल्कुल, देखिए पिंटू, अगर बात करें, मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कहीं ना कहीं उनका जो मन होता है बहुत कोमल होता है, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें अगर छोटी बात भी दिमाग में असर कर जाए तो वो बड़े होने तक भी नहीं भूल पाती है। ऐसे में शिक्षकों का ये जो मानसिक प्रताड़ना का दौर चल उठा है अब के दौर में, ये कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक रूप से संतुलित जो है दिमाग, उसको असंतुलित कर सकता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आयुषी, जैसा कि हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चे को अच्छे संस्कार के लिए विद्यालय में डाला जाता है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, एक गीली मिट्टी की तरह होता है। उसको जिस परिक्षेत्र में, जिस परिवेश में हम ढालने का प्रयास करते हैं, बच्चा उसी परिक्षेत्र में ढलता जाता है। परंतु एक 12 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ अगर स्कूल में इस तरह से प्रताड़ना दी जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी मानसिकता खराब होती है, स्कूल के प्रति उसका मोह खत्म होता है और आगे कहीं ना कहीं जाकर उसको भविष्य अपना अंधकारमय दिखता है। हालांकि यह जो क्षेत्र है, जिस स्कूल में हम खड़े हैं, यह पूर्व मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का गृह क्षेत्र है। वो यहीं पर निवास करते हैं और इस स्कूल के अंदर जो ईसाई मशीनरी द्वारा चलाया जाता है,
कॉन्वेंट स्कूल है, काफी प्रख्यात नामी स्कूल है इस विद्यालय पे, परंतु यहाँ यह हमेशा से ही विवादित रहा है। इसके पहले या तो तिलक लगाकर छात्रों को स्कूल में आने की बात पर, या सरस्वती माता की पूजा ना करने की बात को लेकर, या फिर किसी न किसी कारणों से हमेशा चर्चा में यह स्कूल आता रहा है। हालांकि इसके पहले मैं दाद देना चाहता हूं उस 12 वर्षीय बालक की जिसने अपने ऊपर जो प्रताड़ना झेली है। उसने सीधी शिकायत उसके दादाजी को जाकर के, और उसके दादाजी ने बिना किसी डर और अभाव के सीधे जाके रिपोर्ट किया है, क्योंकि इसके पहले भी कई पालकों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी है, परंतु कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन द्वारा उनकी बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने की धमकियां देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो इस तरह की अगर अनैतिकता वाली घटनाएं शिक्षा के मंदिर में घटित होती है तो कहीं ना कहीं मासूम बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आयुषी, बिल्कुल पिंटू, अगर बात करें यहाँ पर तो स्कूल प्राचार्य का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि शिकायत दर्ज की गई है, ऐसे में स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल आ जाता है, ऐसे में प्राचार्य का क्या कहना है? हालांकि इस मामले में जब यह घटनाक्रम घटित हुई तो जो बालक के दादाजी हैं ओम प्रकाश अग्रवाल, उन्होंने मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इस स्कूल की शिकायत की थी। उस संबंध में जब हमने स्कूल के जो मैनेजर हैं एसपॉल करके उनको हमने फोन लगाया तो उन्होंने भी यही बताया कि हमको इस तरह की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है वो कीजिए। मतलब सीधा सीधा सवाल है कि स्कूल की इतनी दादागिरी शहर के अंदर आ चुकी है कि वो अपनी मनमानी करने पर आतुर है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति उनके स्कूल की रेपुटेशन के बारे में क्या सोचेगा, उनकी स्कूल की रेपुटेशन क्या रहेगी। इस इन्हीं सिरे से खारिज करते हुए इन सभी बातों को उन्होंने कोई जवाब दिया। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बालक के साथ यह घटनाक्रम घटित हुआ है उसके दादाजी मेरे साथ अभी वर्तमान में स्कूल परिसर में खड़ा हूँ। मैं आयुषी सीधे उनके पास लेके चलता हूँ आपको, और उनसे संवाद करते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है। मैडम नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। आपके पोते के साथ स्कूल में मारपीट का एक प्रकरण कल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये तो बड़ा दुखी हूँ। कॉन्वेंट स्कूल से मेरा पोता जब से पैदा हुआ वो समय यही पढ़ता था। अभी साल 2 साल में ये घटना 2 महीने पहले जैसे पुलिस पकड़ के गुंडे बदमाशों को ले जाती है, ये सब लकड़ियों से मारा। मैंने शिक्षा मंत्री उनको भी नंगा करके बच्चों को ले जाके दिखाया, मैं देखो साहब स्कूल में ऐसा ऐसा मारा है। या फादर आया उनने कि हमको ऐसा मारने का नहीं कहते, पर आप चाहो तो कायमी कर दो, पर माफी वाफी मांग ली तो हमने 2 महीने पहले कायमी नहीं करी। अभी फिर इसी मास्टर, अब दूसरे मास्टर ने कल मेरे पोते को मारा, और परसों को रोज इसी मास्टर ने थॉमस ने एक सिटी के बच्चे को मारा, इसका होठ कट गया। वो कल रिपोर्ट डालने आया तो उनसे माफी मांग ली और उसको रफा दफा कर दिया। कल मैं मेरा बच्चा जैसे स्कूल से आया और रोने लगा, फिर मेरे को दिखाया हाथ पे सोजन है हथेलियों पे, तो मैं कॉन्वेंट नहीं आता हूँ, सीधा थाने पे आया और थाने पे मैंने रिपोर्ट डाली। तो कहीं ना कहीं बच्चे को डर लगता है कि आप रिपोर्ट डालोगे तो हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा। अब मेरे बच्चे की परीक्षा भी चल रही है और उसका टेंशन में है वो बच्चा को। कल मेरे को थाने में लगा, पर बच्चा इतना डरा हुआ था कि उनको यहाँ कहीं ना कहीं ये लोग डराते हैं। अच्छा, यहाँ जो देखो पीटी सर है, इनको क्या मारने का हक है? लकड़ियों से मारते हैं, स्केलों से मारते हैं, इतना बुरी तरह से अत्याचार कर रहे हैं। रोज बच्चे मार रहे हैं। कल भी 4 बच्चों को मारा, उसमें 3 गवाह बोलने को तैयार नहीं कि मारा। पर आगे किसी ना किसी को ऐसा अन्याय के खिलाफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ राजनीतिक हूँ, सब बात है, इसके बाद मैंने कि अपन तो आगे बढ़ोगे, ऐसे अन्याय होगा तो कब तक बच्चे पीटेंगे। इसलिए मैंने मजबूरन कल रिपोर्ट डाली, पर इसी होना चाहिए। अभी मैंने विवेक दुबे यहाँ का डीओ है शाजापुर जिले का, शिक्षा विभाग का, उनको बोला है। मंत्री जी हैं इंदर सिंह जी, शिक्षा मंत्री होने के बावजूद इस स्कूल में बिल्कुल डरवाए नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि जहाँ शिक्षा मंत्री है वहाँ पे तो स्कूलों को बिल्कुल इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए, पर ये जान करके है हरकत क्यों पैदा करवा रहे हैं। शुद्ध दादागिरी रूप से यहाँ काम चल रहा है। इस स्कूल पे तुरंत कार्रवाई अति शीघ्र करें, नहीं तो मेरे को, मैं यहाँ 3-4 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, व्यापारी संघ का हूँ, राम मंदिर समिति का हूँ, बीजेपी का व्यापारी पीपल्स का जिला अध्यक्ष हूँ पूर्व। तो मैं खुद राजनीतिक हूँ और क्या नाम से ये तो हमको धरना आंदोलन करता करता मार्केट बंद कर रहा हूँ और इस पर तुरंत सख्त एक्शन नहीं लिया गया। और मेरे पोते के साथ कोई भी परेशानी हुई तो उसकी समस्त जवाबदारी समस्त स्टाफ की और इनकी रहेगी कहीं से कम से। और मैं यही चाहता हूँ कि उसमें उचित कार्रवाई हो तुरंत। तो ऐसे देखा आपने कि जो पिताजी है वो किस तरह से आक्रोशित है, किस तरह से धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। अपने पोते के ऊपर जो इस तरह के शारीरिक प्रताड़ना के से आहत एक दादा अपने पिता अपने भविष्य को देखते हुए कितना चिंतित है। कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाक्रम स्कूलों में घटित होते हैं उस पर विराम लगने की आवश्यकता है। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री इस गृह क्षेत्र के हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया है कि पहले भी इस स्कूल में इस तरह के घटनाक्रम घटित हुए, कहीं ना कहीं एक बुरा असर शिक्षा के क्षेत्र पे इन सब चीजों का पड़ने वाला है। आयुषी,
बिल्कुल। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें इस पूरे स्कूल प्रशासन की ज़िम्मेदारी का सवाल होता है, क्योंकि बच्चों को जो परिजन हैं वो स्कूल की ज़िम्मेदारी पर भेजते हैं, तो लिहाज़ा स्कूल की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ शुदालपुर से पिंटू सोनी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे वाक़ये से पर्दा उठाया कि किस तरह से एक मासूम बच्चे को शिकार बनाया एक क्रूर शिक्षक ने। खबर हम आपको बता रहे हैं शुजालपुर से, जहां पर पूरा मामला जो है शिक्षक की बेरहमी का है। आपको बता दें कि एक मासूम बच्चे को शिकार बनाया एक स्कूल के प्रतिष्ठित शिक्षक ने।